टू, फिर 5 आ रहा है। 2 नंबर होता है चंद्र ग्रह का, और 2 नंबर वाले लोग बड़े ही शांत स्वभाव के। आप किसी को भी मना सकते हो, ये शक्ति आपके अंदर है। आप किसी को भी मना सकते हो। अब उस तरीके से ले रहे हैं कि भैया ये तो हर एक काम बस इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगे तो वो वर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले एक ये चीज समझ लो कि डेट ऑफ बर्थ में जादुई चीज तो होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर जिनका मूलांक 2 है और आने वाला साल यानी कि 2025 यानी कि मंगल ग्रह का होता है, उनके लिए 2 नंबर से ट्यूनिंग जो है कैसी रहेगी, इसके बारे में आज हम एक समीक्षा चर्चा ही करेंगे सर। देखो सर, इन चर्चाओं से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है न्यूमरोलॉजी को अब उस तरीके से ले रहे हैं कि भैया ये तो हर एक काम बस इससे बहुत अच्छा हो जाएगा और हम कुछ ना करें, बस हमने उपाय कर लिए और हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं भैया, सबसे पहले टोटका समझना बंद कर दो। सबसे पहले वो झाड़ फूक की नीतियों से इस न्यूमरोलॉजी को समझना बंद कर दो और सोचो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अगर आपके पास एक घड़ी नहीं है तो आप समय के अनुसार वर्क नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अगर आपको ट्रेन पकड़नी है वहाँ पर भी टाइम आएगा, आपका रिजल्ट आने वाला है वहाँ पर भी नंबर है, आपका पेपर कब होगा ये भी डेट है, ये भी टाइम है, आपको कब कहाँ जाना है क्या करना है सब कुछ है, पर वो कब होगा? जब आपके पास कैलेंडर होगा और जब आपके पास घड़ी होगी और जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीज जब आपके पास होगी तब उस पर आप एक्शन लोगे, और जब आपके पास ये सारी चीज होंगी आप एक्शन नहीं लोगे तो वो वर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले एक ये चीज समझ लो कि डेट ऑफ बर्थ में जादुई चीज तो होगी, पर वो जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उस पर वर्क करेंगे और फिर आपके वर्क को 2 गुने रफ्तार से ये नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये उस हिसाब से वर्क करते हैं। अब ये नहीं कि भैया हमने करा कुछ नहीं है और हमें मिल जाए सब कुछ है। तो बहुत अलग ढंग से आपको वीडियो समझनी है, बहुत अलग ढंग से चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैंने कई ज्योतिषियों को भी डराते हुए देखा है, कई न्यूमरोलॉजी वालों को भी दूसरे को इतना डराते हुए देखा है कि भैया अरे हम कहाँ फंस गए। भैया समझने वाली नीतियाँ समझो। आप किसी को भी मना सकते हो, ये शक्ति आपके अंदर है। आप किसी को भी मना सकते हो, ये शक्ति आपके अंदर है और होगी, और उसको आपको जीवित करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप करते थे तो वो अपने तप से भगवान को मना लेते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे। तो मनाने वाली विधि तो हमारे अंदर है, पर इसे जागृत करना है। मान लो आपको कहीं जाना है, आपके घर वाले आपको जाने नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करनी है कि जिससे आपके घर वाले आपको जाने दें, वो खुश हो जाएं। तो आपके घर के काम, अपना काम, ये सारा करना पड़ेगा, तो क्या होगा? मान जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने घरों को मना सकते हैं। जो ये भैया बैठे हैं ना जो अंतरिक्ष में, तो ये ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, सूर्य, ये भैया इनको मनाना पड़ेगा। बहुत से अंधविश्वास वाले लोग क्या कहेंगे, इसके लिए ये साल खराब होगा। तो आज हम सीखेंगे मनाना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो, 20 तारीख को हुआ हो, 29 तारीख को हुआ हो, तो ये इनका जन्म कहलाएगा 2 यानी कि मूलांक 2। ठीक है? अब आप ये देखें कि 2025 में यानी अगले साल 2 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर मंगल ग्रह का हो गया। ट्यूनिंग बनेगी, तो आज हम वही सीखेंगे। 22 आ रहा है 2025 में, आ रहा है 22, फिर 5 आ रहा है। 2 नंबर होता है चंद्र ग्रह का, और 2 नंबर वाले लोग बड़े ही शांत स्वभाव के, बड़े ही इमोशनल,
बड़े ही भावुक इस तरीके के होते हैं कि सबकी बातों में आ जाते हैं। इनको एकांत बहुत ज़्यादा पसंद है। पल पल में इनका मूड बदलेगा। अभी ये कैसे हो जाएंगे, फिर वो कैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है, चांद जो है, वो भी पल पल में अपनी जगह को बदलता रहता है ना। मैंने कई बार आपको कहा ईद का चांद कैसा दिखेगा, बहुत अलग रणनीति में आपको बता रहा हूँ। ये 2 नंबर वाले चंद्र ग्रह से संबंध इनका होता है, तो इनकी नीतियों में बदलना आ रहा है। पर ये बहुत सुंदर स्वभाव के, बहुत सुंदर इनको लगना होता है, ये होते ही सुंदर है भैया। और दूसरा, अगर ये अपनी मन की स्थितियों को बहुत संभाल लेंगे, चंचल जो कभी कभी मन हो जाता है फिर एकदम से गंभीर होते जाए, तो एक समान इनको अगले साल रहना है। क्योंकि 9 नंबर जो होता है मंगल का, देखो मंगल जो होता है सत्य की ओर चलने वाला है, बड़ी मेहनत का नंबर होता है ये। और हनुमान जी से प्रदर्शित इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि ये राजा की हर एक बात मानते, यानी कि राम की हर एक बात हनुमान जी मानते थे। पर राम जी को कोई अलग तरीके से परेशान करता तो हनुमान जी एकदम खड़े हो जाते थे। तो यानी इनके पास छल कपट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो हमारी जो प्रवृत्ति 2 नंबर की है, बदलने वाली, मूड को बदलने वाली, तो मूड को आपको बहुत अच्छा करना है। और जब आप अपने मूड को बहुत अच्छा करेंगे तो 9 नंबर आपको बहुत फल देके जाए। और वो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 2 + 2 2 2 से 4 बना है, और फिर 5 से 4 और 5 9 बन गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्र और बुध के मेल से 9 नंबर बना है, नया साल बना है। तो यानी कि 2 नंबर हो गया इमोशनल का, 5 नंबर हो गया धैर्यता का, काम को जल्दी से करने का, बहुत अच्छी तरक्की पे जाने का। तो कहीं ना कहीं बुध जो होता है एक बहुत शांत हिसाब का, धैर्यता का भी होता है। तो इस बार ये 2025 के अंदर जो 9 नंबर आ रहा है, ये बहुत शांत स्वभाव के नंबर माना जाएगा, क्योंकि ये 5 और 2 से मिलकर बना है। तो यहाँ जितना ज़्यादा आराधना आप 9 नंबर की करेंगे, 2 नंबर वाले, उतना ज़्यादा आपको फल होगा। समझिए, ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको एक चीज़ बताई है। और बुध आपको जोड़कर 9 बना रहा है, दूसरा डबल 2 आपके पास आए हैं। तो 9 नंबर जब बना तो वो शांत, इमोशनल और धैर्यता के साथ 9 नंबर बना है। तो डरना बंद कर दो पहले तो, सबसे पहले। अच्छा, 2 नंबर वालों को डर बहुत लगता है, मैं आपको बता दूं। जिनके 2 नंबर ज़्यादा होंगे ना, उनको बहुत डर लगेगा। उनको ऐसा लगेगा भी कोई पकड़ने आ जाए। ये एक बदलाव की नीति आपको लानी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा है, कोई से भी घरे हो, कोई सा भी किसी का मुलांक हो, वो अगर किसी को मनाने की नीतियों से आगे बढ़ेगा तो भैया सब मानते हैं। तो हमें इस बार हनुमान जी यानी कि मंगल ग्रह को मनाना है और उनकी आराधना करनी है। और इससे 2 नंबर वालों की बहुत लक इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए डरना बंद कर दो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो आज मैंने आपको 2 नंबर मूलांक वालों के लिए बताया कि इनका अगला साल, अगर ये नहीं बदलने चाह रहे हैं और बार बार जो बदलता है इनका मूड, उसको शांत रख लेंगे, बस एक ही तरफ अपना माइंड लगाएंगे, तो 9 नंबर इनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और बार बार अगर ये बदलते रहेंगे तो फिर 9 नंबर इनके लिए घातक भी साबित होगा। तो ये तो आपके अपने ऊपर हो गया कि आप कौन सी गाड़ी में बैठना पसंद करते हो, जो गाड़ी सेफ्टी वाली है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है कि भाई अगर वो ठुक गई तो चोट लग जाएगी। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने नए साल को कैसे मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको बताई है, इसको बिल्कुल दिल से सुनना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, किसी को डराने वाली चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अगला नंबर आएगा 3 का, उसके बारे में भी अगले बार हम बात करेंगे। और इससे पहले किसी ने अगर मूलांक 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैंने बना दी, उनके लिए कैसा नया साल जाने वाला है। और जिनको भी अपनी DOB दिखानी है वो मैं 2 दिन बाद देखना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी मैं जो हूँ नैनीताल में हूँ, कैंची धाम मंदिर में मैं आया था और ये वीडियो मैंने घर से ही बनाकर आया हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जब मैं नैनीताल में होऊंगा। तो जिनको भी DOB दिखानी है वो अपनी DOB मुझे भेज दें, फेसबुक में भेज दें, मैसेंजर में भेज दें, तो उनसे मैं कॉल करके उनके बारे में देख सकता हूँ। क्योंकि मैं रोज़ जो है 4 से 5 ही DOB देख पा रहा हूँ, क्योंकि लंबी लंबी बातें हो जाती हैं फिर, है ना। लोग फिर अलग अलग चीज़ें पूछते हैं, फिर उनको बताना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।